हमें यहाँ दुबई में आमंत्रित करने का मकसद क्या है? आज हमारे पास भारत से बहुत सारे निवेशक हैं। वे कहाँ से आए? वे आपकी मदद से आ रहे हैं, क्योंकि आप इस परियोजना को अच्छे से समझते हैं। आप इसे वर्षों से जानते हैं और भारत में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके चलते अब हमारे पास बड़ी संख्या में भारतीय निवेशक हैं। बेशक ये हमारे हित में है कि आप भविष्य की हमारी योजनाओं, प्रौद्योगिकी एवं विकास यात्राओं पर उच्च गुणवत्तापूर्ण, तथ्यात्मक, उद्देश्यपरक एवं विश्वसनीय जानकारी समय समय पर प्रसारित करते रहे। इसके लिए आप यहाँ सवाल पूछ सकते हैं। वास्तव में अब आप स्टार्टअप ब्रोकर जैसे दुर्लभ पेशे से जुड़े हैं। स्टार्टअप ब्रोकर ये एक ऐसा व्यक्ति है जो नई परियोजनाओं का पता लगाने, उसके दृष्टिकोण को समझने, उसकी कमजोरियों और ताकत को उजागर करने एवं समझने की क्षमता रखता है, ताकि वो इस परियोजना की अनुशंसा अपने परिवार, दोस्तों या अपने देश के नागरिकों के लिए कर सके। आप इस पेशे में 2 साल से थोड़ा अधिक समय से हैं, अतः आपको यहाँ आमंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य यही है। प्रथम वेटर आधारित इमारत के निर्माण के लिए 2023 की क्या परियोजनाएं हैं? आज तक वियतनाम के साथ हमारे 3 समझौते हो चुके हैं। वियतनाम में नौकरशाही व्यवस्था हावी है, इसलिए वहां काम की गति मंद लेकिन सुसंगत है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम दुबई के शीर्ष प्रबंधन के भी संपर्क में हैं। एक वरिष्ठ प्रबंधन प्रतिनिधि ने 3 माह पूर्व हमारे कार्यालय का दौरा किया था। फिलहाल हम यहाँ संयुक्त अरब अमीरात में इस परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामों की आर्थिक गणना कर रहे हैं। यदि हम वेटर परियोजना के बारे में कहें तो यहाँ बहुत सी नवीन चीजें हैं। जाहिर है, इस तकनीक पर कार्य और इसका परीक्षण किए बिना वास्तविक पैमाने पर आधारित इस परियोजना का निर्माण शुरू करना बिल्कुल सही नहीं होगा। इसलिए अब संयुक्त अरब अमीरात में इस परियोजना का कार्यान्वयन छोटे आकार में होगा। ये वास्तविक आकार से 10 गुना छोटा होगा, यानी लगभग 40 से 48 मीटर। हम कब तक इस परियोजना पर काम शुरू होने की संभावना के बारे में जान सकेंगे? हम जल्द ही इससे जुड़े आंकड़ों के बारे में जानेंगे कि इस देश के एक क्षेत्र में ऐसी परियोजना को लागू करने में कितना खर्च आएगा, क्योंकि एक विकास कंपनी काम की लागत, श्रमिकों, सामग्री और तंत्र के खर्च को बेहतर ढंग से समझती है, क्योंकि ये उनका कार्यक्षेत्र है। वास्तविक परिणाम ये विशाल निवेश से संभव होगा। इसलिए हम एक छोटे आकार के निर्माण पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि इस परियोजना और इसके ऑपरेशन के मूल सिद्धांतों को प्रदर्शित किया जा सके। इसके माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि ये न तो शोर करता है, न ही कोई कंपन। ये मजबूती से खड़ा होकर सामान्य रूप से काम कर सकता है। भारत में वेटर प्रोजेक्ट के लॉन्च के बारे में आपका क्या विचार है? भारत एक बहुत ही विशाल देश है और साथ ही एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। यहाँ का मौसम अच्छा है तथा लोग भी अच्छे हैं। हमारे पास भारत से काफी निवेशक हैं। साथ ही यदि हम भारतीय क्षेत्रों में परियोजना के क्रियान्वयन की बात करें तो यहाँ कुछ समस्याएं हैं, जिससे इसका निर्माण कार्य कभी भी रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए, मंत्रालय कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज की मांग कर सकता है। यदि इस बात की पूरी गारंटी मिले कि इस परियोजना के कार्यान्वयन में कोई भी हमारे साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा, स्थानीय अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए तैयार हों, तो उनके क्षेत्र में ऐसी परियोजना धरातल पर दिखाई देगी, जो हर हाल में संभव है। फिलहाल भारतीय अधिकारियों के साथ इस विषय पर अभी तक एक भी वार्ता नहीं हुई है और मुझे खुशी होगी अगर भविष्य में इस पर चर्चा हो। आज मैंने उन लोगों को सुझाव दिया जो परिवहन रसद प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त क्षेत्र की तलाश करने कार्यालय से बाहर गए हैं। मैंने उनसे कहा कि वे ड्रोन से एक तस्वीर लें या हमें उस क्षेत्र को दिखाएं। हम खुद वहां की वीडियोग्राफी करेंगे। हम उस क्षेत्र के लिए वास्तुशिल्प अवधारणा तैयार करेंगे ताकि ये सामग्री उस क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख को स्क्रीन पर दिखाया जा सके कि कैसे उनके क्षेत्र में भी ये आधुनिक निर्माण संभव है। यदि वे वास्तव में इस तरह की परियोजना पर चर्चा करने में रुचि रखते हैं और हमें आमंत्रित करना चाहते हैं, तो हमें खुशी होगी और वहां दिखेगा कि ये कैसे संभव और आशाजनक है। नियोम परियोजना के आयोजकों से आपको क्या प्रतिक्रिया मिली है? हमने नियोम परियोजना के लिए एक अवधारणा तैयार की थी। नियोम परियोजना शायद वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी विकास परियोजना है।
सऊदी अरब ने 4 नवोन्मेषी शहरों के निर्माण की योजना बनाई है। उनमें से एक है रैखिक शहर, द लाइन सिटी। अगर हम रैखिक शहर की बात करें तो वे इसे पूरी तरह से कार्बन मुक्त बनाना चाहते हैं, यानी पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन वे ये खुलासा नहीं करना चाहते हैं कि इस शहर की आपूर्ति व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जा सकेगी। ये विशाल शहर 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा। उनकी अवधारणा है 200 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समानांतर दीवारों से घेरे का निर्माण। ये निवासियों को हवा, रेत और धूप से बचाएगी। हमारी अवधारणा थोड़ी अलग है। इसमें 4 स्तर हैं, जिसमें एक हरा भरा स्तर होगा, यानी हमारी वास्तुकला ज्यादा कारगर होगी। वास्तुकला के लिए नियोम की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदन में नवीन विचारों के लिए पिछले 8 वर्षों की रिपोर्ट संलग्न करनी होगी। विदित हो कि हमारे स्टार्टअप को शुरू हुए अभी 3 वर्षों से थोड़ा ज्यादा हुआ है। क्योंकि हम शर्तों को पूरा नहीं करते, इसलिए हमें इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए हम इसमें आधिकारिक रूप से हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मेरा एक संपर्क रियाद शहर में है। वो व्यक्ति नियोम परियोजना में कार्य करता है और हमारे पास उनके समक्ष प्रस्तुति देने की एक योजना है। लेकिन फिलहाल उनके द्वारा कहा गया है कि नियोम की मौजूदा अवधारणा स्वीकृति हो चुकी है और उसमें बदलाव नहीं होने वाला है। साथ ही वहाँ ढेरों नवाचार हैं। 500 मीटर ऊंची दीवारें 200 मीटर की दूरी पर समानांतर होंगी। मुझे लगता है कि वे 2 से 3 किलोमीटर के इस नवोन्मेषी वातावरण का निर्माण करेंगे और देखेंगे कि ये सुविधाजनक और उपयुक्त है या नहीं। इसलिए ये काफी हद तक संभव है कि वे बदलाव पर विचार करें। लेकिन हमारी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि आधिकारिक भागीदारी के लिए ऐसे दस्तावेज की मांग की गई है जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम एक युवा स्टार्टअप हैं। हालांकि इस दौरान हम अपनी जानकारी उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वे हमारे बारे में जानेंगे और बहुत हद तक संभव है कि वे हमसे जुड़ना चाहेंगे। आप वेटर में IoT जैसी ट्रेडिंग तकनीकों को कैसे देखते हैं? मूल रूप से मुझे भौतिकी और यांत्रिकी काफी पसंद है। बेशक इमारत में पूरी दुनिया के साथ संचार होना चाहिए। आधुनिक दुनिया इस तरह से व्यवस्थित है कि सब कुछ अन्योन्याश्रय है, यानी कोई एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। यदि हम अपनी इमारत को विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में मानते हैं, तो निश्चित रूप से इस समग्र प्रणाली में सब कुछ एकीकृत करने की आवश्यकता है, ताकि ये प्रणाली इन युक्तियों के साथ मिलकर काम कर सके, क्योंकि भविष्य में ये एक विशिष्ट चीज होगी। हम अपने शेयर पर लाभांश कब प्राप्त करेंगे? आइए मन में बैठा लें कि ये तेजी से नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसमें 1 साल या कई साल लग सकते हैं, क्योंकि ये परियोजना वास्तव में बहुत बड़ी है और इसे लागू करने में अच्छा खासा वक्त लगेगा। यहाँ तक कि पहले चरण के निर्माण में ही 2 साल से अधिक का वक्त लग जाएगा। बेशक ऐसा हो सकता है कि हम दुनिया के किसी देश में प्री सेल कर सकें। यदि कोई भौतिकी और यांत्रिकी को अच्छी तरह से समझता है और वो एक डेवलपर है, तो निश्चित रूप से हम उनके साथ पहले से किसी प्रकार की खरीदारी पर बात कर सकते हैं, ताकि भविष्य की तुलना में ये उनके लिए सस्ता हो, जबकि तकनीक अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। मेरे लिए इसकी कल्पना करना कठिन है। मुझे लगता है कि प्रथम निर्माण के कार्यान्वयन के साथ सक्रिय बिक्री की शुरुआत हो जाएगी, बिल्कुल पहली लिफ्ट की तरह। जब वो नहीं था, तब लोगों के लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि कोई उपकरण विभिन्न मंजिलों के बीच चलते हुए लोगों को एक से दूसरी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तब ऐसे सवाल थे कि ये खतरनाक हो सकता है, ये बंद हो सकता है, गिर सकता है, और यदि बिजली चली गई तो दरवाजे नहीं खुलेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सुरक्षा से जुड़े सारे मुद्दे आज हल हो गए हैं। अब व्यवहारिक रूप से ऐसी कोई इमारत नहीं है जिसमें लिफ्ट का उपयोग नहीं हो सकेगा। इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। यहाँ कोई भी सटीक समय की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। ये एक बिल्कुल बेकार व्यवसाय है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। हम रुकेंगे नहीं और हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला कार्य है परियोजना का कार्यान्वयन। आप आज असली शेयर क्यों नहीं बेच रहे हैं? शेयर किस तरह के होंगे? आज सच कहूं तो भविष्य के शेयरों का अग्रिम भुगतान है।
हम आज असली शेयर क्यों नहीं बेच रहे हैं? शेयर रखने के लिए हमें एक संयुक्त स्टॉक कंपनी स्थापित करनी पड़ेगी। इस संयुक्त स्टॉक कंपनी की मुख्य अधिकृत पूंजी पेटेंट से होनी चाहिए, जिसे हम अभी प्राप्त ही कर रहे हैं। जब हम सभी देशों में पेटेंट प्राप्त कर लेंगे, तब उसके मूल्यांकन पर विचार करेंगे और उससे अधिकृत पूंजी में योगदान करेंगे। तब हमारे पास भी शेयरों को जारी करने का अवसर होगा। किस तरह के शेयर होंगे? मुझे पता है कि लगभग 4 से 5 प्रकार के शेयर होते हैं। इस विषय पर बात करना अभी जल्दबाजी होगी। इस पर स्पष्ट रहना जरूरी है। सब कुछ जो इक्विटी से संबंधित होगा, वो हमारे शेयरों से संबंधित होगा। ये न भूलें कि अभी बहुत सारे नए उपकरण सामने आ रहे हैं। वास्तव में शेयर, संयुक्त स्टॉक कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज पुरानी पद्धति है। वे हमेशा सुविधाजनक नहीं होते। वे कागज के पैसे की तरह होते हैं। आज डिजिटल पैसे दिखाई दे रहे हैं और शायद हम डिजिटल शेयरों पर स्विच कर सकते हैं, जो किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। ये सिर्फ टोकन हो सकता है। इसे किसी के साथ समन्वित करने की आवश्यकता नहीं होगी और हम परिणामी लाभ को बहुत जल्दी ले और दे पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि मुद्रा विनिमय आज कैसे काम करता है। यदि आपके पास एक वॉलेट है, तो आप बहुत जल्दी धन को एक विशेष मुद्रा में बदल सकते हैं और उसे दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं। सचमुच ये सब 1 सेकंड में हो जाता है और इससे पैसे का भुगतान भी कर सकते हैं। कुछ देश पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे डिजिटल मुद्रा जारी करने जा रहे हैं। इसलिए ये स्पष्ट है कि उम्मीद के अनुरूप सब कुछ इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। अभी हमें इस पर काफी काम करना है। कंपनी रूस, साथ ही दुबई, यूएई में पंजीकृत है। क्या हमारे शेयर दुनिया में कहीं पंजीकृत हैं? आइए समझते हैं कि जो कंपनियां आज मौजूद हैं, वे भविष्य में कोई भूमिका नहीं निभाएंगी। हाँ, हमारे पास रूस में एक कंपनी है, दुबई में एक कंपनी है, लेकिन ये कंपनी हमें क्या प्रदान करती है? दुबई में इस कंपनी के होने पर हम संपत्ति किराए पर ले सकते हैं। हम अपने कर्मचारियों के लिए आईडी कार्ड जारी कर सकते हैं, आधिकारिक तौर पर आवास पट्टा के लिए समझौता कर सकते हैं तथा व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि रॉकेट को अंतरिक्ष में कैसे लॉन्च किया जाता है। इसके कई चरण होते हैं। एक निश्चित चरण में पहला चरण बढ़ता है, फिर दूसरा चरण चालू होता है, फिर तीसरा और चौथा। आज जो कंपनियां मौजूद हैं, वे हमें उन गतिविधियों के संचालन की अनुमति देती है जो हम कर रहे हैं। प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं, बिलों का भुगतान करते हैं, लेकिन भविष्य में हमें उनकी आवश्यकता नहीं होगी। आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कुंजी जारी कर रहे हैं। हालांकि नए व्यक्तिगत खाते में परिवर्तन के कारण अभी हमने डिजिटल कुंजी के लिए बुनियादी ढांचे को पूरा नहीं किया है। हम इसे जून में पूरा करने की योजना बना रहे हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कुंजी जारी करेंगे। ये एक दस्तावेज है जहां सभी जानकारी एकत्र की जाएगी, जैसे शेयरों के लिए किसने भुगतान किया, किस तिथि को और किस राशि के लिए भुगतान हुआ। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हस्ताक्षर है, जो अनुबंध में हस्ताक्षर की तरह है। व्यक्ति ये अनुबंध लेता है और ये एक गारंटी और प्रमाण है कि व्यक्ति ने भविष्य की कंपनी के शेयरों के हिस्से के लिए भुगतान किया है और अब वे उसके पास हैं। ये कहीं भी पंजीकृत नहीं है, लेकिन वहाँ मेरा हस्ताक्षर है। मान लीजिए कि आपके पास किसी प्रकार का उद्यम है। 2 लोग आपसे मिलते हैं। आप उनसे कहते हैं, मेरी कंपनी में निवेश करो, मैं एक बेकरी खोलना चाहता हूँ। और मैं और आप सहमत होते हैं कि मैं $20,000 का निवेश करूंगा और बदले में आप मुझे क्या दे रहे हैं? आप बस मुझे एक रसीद लिख कर देते हैं, मैं मोहित जन्मतिथि ने एक निवेश प्राप्त किया और मैं इस बेकरी की कंपनी के भविष्य के हिस्से को 3% या 5% स्थानांतरित करने का वचन देता हूं। और फिर आप मेरे निवेश का इस्तेमाल उपकरण की खरीद, श्रमिकों के लिए वेतन आदि पर खर्च करते हैं। इस प्रकार आपकी कंपनी विकसित होती है, लाभ कमाती है और पैसे वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए गारंटी आपकी रसीद है और मैं अभी भी उसी तरह ऐसी रसीदें जारी करता हूं, लेकिन वहां हस्ताक्षर भौतिक नहीं है, क्योंकि मैं एक ही दिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नहीं हो सकता और हर जगह यात्रा और हस्ताक्षर नहीं कर सकता, सभी लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता। इसलिए समाधान के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हस्ताक्षर पूर्णकालिक हस्ताक्षर के समान एक उपकरण है और वास्तव में एक बहुत ही अच्छा दस्तावेज है।
वर्तमान में हम गलत संपर्क नंबर के कारण व्यक्तिगत खाते से धन निकालने में असमर्थ हैं और अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कुंजी अपलोड नहीं कर सकते हैं, जो हमारे पास निवेश का प्रमाण है। हमें कब प्रवेश मिलेगा? दरअसल समस्या है कि डिजिटल कुंजी अभी जारी नहीं की जा रही है। नए प्रोफाइल का इस्तेमाल शुरू करने के साथ इस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कुंजी के बुनियादी ढांचे को अपडेट करना आवश्यक होगा। ये एक जटिल बुनियादी ढांचा है, इसलिए आपको यहाँ धैर्य रखना होगा। जून के महीने में ये कुंजी उपलब्ध होगी और जिन लोगों को ये कुंजी नहीं मिली है वे उन्हें प्राप्त करेंगे। और अब अगर इस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि वेटर और गोरोडलेस का विलय अब एक कैबिनेट में हो गया है, ऐसे में कई लोगों के प्रोफाइल में दोनों परियोजनाओं के लिए अलग अलग फोन नंबर पंजीकृत थे, जिस वजह से यहाँ दिक्कतें पैदा हो गई। थोड़ा धैर्य रखें, हम इसका समाधान निकालेंगे। यहाँ सिर्फ इतना कहना है कि तरीका बदल गया है और अब ये अधिक व्यवस्थित हो गया है। लेकिन जिन लोगों के पास अलग अलग परियोजना प्रोफाइल में अलग अलग फोन नंबर दर्ज थे, उनके लिए कुछ मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम कुछ सप्ताह के भीतर ही इस मुद्दे को सुलझा देंगे। So thank you very much and once again namaste. Namaste. Thank you very much. Thank you. Welcome. Yeah, sure.